Hello bachcho, let's see this question, and the question says, when carbon dioxide concentration in blood increases, breathing becomes option A slow and deep, option B faster and deeper, option C shallower and slow, option D there is no effect on breathing. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है कि ब्रीदिंग स्लो रहता है और डीप हो जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि ब्रीदिंग फास्टर होता है और डीपर होता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि ब्रीदिंग शैलो होता है और स्लो होता है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि ब्रीदिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि ब्रीदिंग का रेट या रिदम कैसे कंट्रोल होता है ह्यूमन बॉडी में। ब्रीदिंग रेट और रिदम ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल होता है दो चीजों से। एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेनली कंट्रोल करता है ब्रीदिंग रेट और रिदम, और ये रहता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। और ये कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ब्रीदिंग रेट और रिदम बढ़ाना है या फिर घटाना है। जब टिश्यू में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि PCO2 जो कि कहलाता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है, तो इसका एसोसिएशन होता है आरबीसी के साथ। आरबीसी में एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में होने वाले वाटर से कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, और वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में। और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन करता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। जब ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये सिग्नल भेजता है, ये डिटेक्ट करता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर और अप्रोप्रिएट चेंजेस करता है हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में और रेट में। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है और ब्रीदिंग डीपर हो जाता है। यानी कि हम लंबे समय तक एक ब्रेथ लेते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। ब्लड में जो चेंजेस आते हैं हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में, ये दोनों चेंजेस डिटेक्ट करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेटर रेस्पिरेटरी सेंटर, और दो कीमोटैक्टिक सेंटर होते हैं आर्च ऑफ अओर्टा में और दूसरा होता है कैरोटिड आर्टरी में। ये भी डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करता है तो ब्रीदिंग का क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तब ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करता है, जिससे पीएच डिक्रीज करता है, और ये डिटेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर से, और ये हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है और ब्रीदिंग डीपर होता है। ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस रेस्पिरेटरी सेंटर और कीमोटैक्टिक सेंटर्स जो कि आर्च ऑफ अओर्टा में होते हैं और कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, वो भी डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा कि ब्रीदिंग फास्टर हो जाता है और डीपर हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.